अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज 15 जमादिल अव्वल 8 नवंबर बरोज़ हफ्ता। मैं हूँ आपका मेज़बान मौलाना अब्दुल हक कासमी और मैं कुरान करीम की तफसीर का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है इससे नाज़रीन को कुरान करीम के सिलसिले में मुनासबत होगी और कुरान करीम से उनका रिश्ता जुड़ा रहेगा और कुरान करीम की तफसीर से इंशाअल्लाह लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए उसी के मुताल्लिक़ बात करते हैं कि कुरान करीम कैसे नाज़िल हुआ, इस बारे में तफसीलात जानते हैं। वो सबसे पहली बात है कि कुरान करीम कैसे नाज़िल हुआ। तो कुरान करीम वही के ज़रिए नाज़िल हुआ। तो वही क्या है, उसकी हकीकत क्या है, इसको समझते हैं। कुरान करीम चूँकि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाज़िल किया गया है, इसलिए सबसे पहले वही के बारे में चंद ज़रूरी बातें समझ लेनी चाहिए। वही की ज़रूरत हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आज़माइश के लिए भेजा है। जैसे कि कुरान करीम की आयत है सूरतुल मुल्क की पहली आयत, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में आज़माइश के लिए भेजा है और उसके ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ आयद करके पूरी कायनात को इसकी खिदमत में लगा दिया है। लिहाजा दुनिया में आने के बाद इंसान के लिए दो काम बहुत ज़रूरी हैं। एक ये कि वह इस कायनात से और इसमें पैदा की हुई अशिया से ठीक ठीक काम ले, और दूसरे ये कि इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के अहकाम को मद्देनज़र रखे और कोई ऐसी हरकत न करे जो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। इन दोनों कामों के लिए इंसान को इल्म की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक उसे ये मालूम न हो कि इस कायनात की हकीकत क्या है, इसकी कौन सी चीज़ के क्या ख़वास हैं और उनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, उस वक्त तक वो दुनिया की कोई भी चीज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नीज़ जब तक उसे ये मालूम न हो कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है, वो कौन से कामों को पसंद और किनको नापसंद फरमाता है, उस वक्त तक उसके लिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। चुनांचे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के साथ साथ तीन चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जिनके ज़रिए उसे मज़कूरा बाला बातों का इल्म हासिल होता रहे। एक इंसान के हवास यानी आँख, कान, मुँह और हाथ पाँव, दूसरे अक्ल और तीसरे वही। चुनांचे इंसान को बहुत सी बातें अपने हवास के ज़रिए मालूम हो जाती हैं, बहुत सी अक्ल के ज़रिए, और जो बातें इन दोनों ज़राए से मालूम नहीं हो सकती उनका इल्म वही के ज़रिए अता किया जाता है।
इल्म के इन तीनों ज़राए में तरतीब कुछ ऐसी है कि हर एक की एक ख़ास हद और मखसूस दायरा कार है जिसके आगे वो काम नहीं देता। चुनांचे वो चीज़ें जो इंसान को अपने हवास से मालूम होती हैं उनका इल्म नरी अक्ल से नहीं हो सकता। मसलन एक दीवार को आँख से देखकर आपको ये इल्म हो जाता है कि उसका रंग सफ़ेद है, लेकिन अगर आप अपनी आँखों को बंद करके सिर्फ अक्ल की मदद से इस दीवार का रंग मालूम करना चाहें तो यह नामुमकिन है। इसी तरह जिन चीज़ों का इल्म अक्ल के ज़रिए हासिल होता है वो सिर्फ हवास से मालूम नहीं हो सकती। मसलन आप सिर्फ आँखों के ज़रिए से देखकर या हाथों से छूकर ये पता नहीं लगा सकते कि इस दीवार को किसी इंसान ने बनाया है, बल्कि इस नतीजे तक पहुँचने के लिए अक्ल की ज़रूरत है। जहाँ तक हवासे खमसा काम देते हैं वहाँ तक अक्ल कोई रहनुमाई नहीं करती, और जहाँ हवासे खमसा जवाब दे देते हैं, हवासे खमसा का मतलब है कि 5 महसूस होने वाली चीज़ें, जैसे ऊपर अर्ज किया गया था। जहाँ हवासे खमसा जवाब दे देते हैं वहीं से अक्ल का काम शुरू होता है, लेकिन इस अक्ल की रहनुमाई भी गैर महदूद नहीं है, ये भी एक हद पर जाकर रुक जाती है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका इल्म न हवास के ज़रिए हासिल हो सकता है और न ही अक्ल के ज़रिए। मसलन इसी दीवार के बारे में ये मालूम करना कि इसको किस तरह इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला राज़ी और किस तरह इस्तेमाल करने से नाराज़ होगा, यह न हवास के ज़रिए मुमकिन है न अक्ल के ज़रिए। इस किस्म के सवालात का जवाब इंसान को देने के लिए जो ज़रिया अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है उसी का नाम वही है, और उसका तरीक़ा यह होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी को मुंतखब फरमा कर उसे अपना पैगंबर करार दे देता है और उस पर अपना कलाम नाजिल फरमाता है। इसी कलाम को वही कहा जाता है। ये बात एक और मिसाल से शायद ज़्यादा वाज़ेह मालूम होगी। अब एक सवाल पैदा होता है कि मिसाल के तौर पर आजकल मोबाइल बहुत आम है, तो मोबाइल को इस्तेमाल कैसे किया जाए कि उसका इस्तेमाल करना जायज़ हो और किस तरीके से इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि उसका इस्तेमाल नाजायज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही के तरीके तो हम जान सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह कुरान को नाजिल किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वही नाजिल होती थी। सही बुखारी के एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़रत हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही किस तरह आती है, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी तो मुझे घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती है और वही कि ये सूरत मेरे लिए सबसे ज़्यादा सख्त होती है। फिर जब ये सिलसिला ख़त्म होता है तो कुछ इस आवाज़ ने कहा होता है, मुझे याद हो चुका होता है, और कभी फरिश्ता मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है। ये सही बुखारी की हदीस का मफ़हूम है।
इस हदीस में आपने वही की आवाज़ को घंटियों की आवाज़ से जो तशबीह दी है, शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका मतलब ये बयान किया है कि एक तो वही की आवाज़ घंटी की तरह मुसलसल होती है और बीच में टूटती नहीं। दूसरे, घंटी जब मुसलसल बजती है तो उमूमन सुनने वाले को इसकी आवाज़ की सिमत मुतय्यन करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी आवाज़ हर जहत से आती हुई महसूस होती है। और कलाम इलाही की भी यह खुसूसियत है कि इसकी कोई एक सिमत नहीं होती, बल्कि हर जहत से आवाज़ सुनाई देती है। इस कैफियत का सही इदराक तो बग़ैर मुशाहिदे के मुमकिन नहीं, लेकिन इस बात को आम ज़हनों से करीब करने के लिए आपने उसे घंटियों की आवाज़ से तशबीह दी है। जब इस तरीके से आप पर वही नाजिल होती तो आप पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी हदीस के आखिर में फरमाती हैं कि मैंने सख्त जाड़ों यानी सख्त ठंडी के दिन में आप पर वही नाजिल होते हुए देखी है। ऐसी ठंडी में भी जब वही का सिलसिला ख़त्म हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशानी पसीने से शराबोर हो चुकी होती। एक और रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपका सांस रुकने लगता, चेहरे अनवर मुतगय्यर होकर खजूर की शाख की तरह जर्द पड़ जाता, सामने के दांत सर्दी से कपकपाने लगते और आपको इतना पसीना आता कि उसके कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते थे। वही की इस कैफियत में बाद औकात इतनी शिद्दत पैदा हो जाती कि आप जिस जानवर पर उस वक्त सवार होते वो आपके बोझ से दब कर बैठ जाता। एक और मर्तबा आपने अपना सर अक़दस सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के जानों पर रखा हुआ था। किसी हालत में वही नाजिल होनी शुरू हो गई, इससे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की रान पर इतना बोझ पड़ा कि वो टूटने लगी। बाद औक़ात इस वही की हल्की हल्की आवाज़ दूसरों को भी महसूस होती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपके चेहरे अनवर के करीब शहद की मक्खियों की भुनभुनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। आपने कभी सुना होगा शहद के मक्खियों की आवाज़, जब वो किसी छत्ते के करीब रहती है तो उस वक्त उसकी आवाज़ कैसी होती है, यही आवाज़ दूसरे सुनने वालों को महसूस होती थी। वही की दूसरी सूरत ये थी कि फ़रिश्ता यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी इंसानी शक्ल में आपके पास आकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा देता था। ऐसे मौक़े पर उमूमन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में तशरीफ़ लाया करते। अलबत्ता बाद औक़ात किसी दूसरी सूरत में भी तशरीफ़ लाए हैं। बहरकैफ़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में वही लेकर आते तो नुज़ूल वही की ये सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे आसान होती थी। वही की तीसरी सूरत ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल इख्तियार किए बगैर अपनी असल सूरत में दिखाई देते थे, लेकिन ऐसा आपकी तमाम उम्र में सिर्फ़ 3 मरतबा हुआ है। यानी सिर्फ़ 3 मरतबा हज़रत जिब्राईल अमीन अपनी असल
शक्ल में वही लेकर आए हैं। एक मर्तबा उस वक्त जब आपने खुद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी। दूसरी मर्तबा मेराज में और तीसरी मर्तबा नबूवत के बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने में मक्का मुकर्रमा के मकाम अजियात पर। पहले दो वाक़यात तो सही सनद से साबित हैं, अलबत्ता यह आखिरी वाक़या सनदन कमज़ोर होने की वजह से मशकूक है। चौथी सूरत बराह रास्त और बिला वास्ता अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी की है। ये शर्फ़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में सिर्फ़ एक बार यानी मेराज के वक्त हासिल हुआ है। अलबत्ता एक मर्तबा ख्वाब में भी आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए हैं। वही की पाँचवीं सूरत ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत में सामने आए बग़ैर आपके क़ल्ब मुबारक में कोई बात इल्क़ा फरमा देते थे। अब तारीख़ नुज़ूल के बारे में भी सुन लेते हैं। इस पर तकरीबन इत्तिफ़ाक़ है कि कुरान करीम का तदरीजी नुज़ूल जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर हुआ, उसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब आपकी उम्र 40 साल थी। चुनांचे तमाम अम्बिया किराम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली है। इस नुज़ूल की इब्तिदा भी सही कौल के मुताबिक लैलतुल क़द्र में हुई है, लेकिन ये रात रमज़ान की कौन सी तारीख़ थी इस बारे में कोई बात यकीनी नहीं कही जा सकती। बाद रिवायात से रमज़ान की 17वीं, बाद से 19वीं और बाद से 27वीं शब मालूम होती है। अब जानते हैं कि सबसे पहले नाजिल होने वाली कौन सी आयत है। सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत सही कौल ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान करीम की सबसे पहली जो आयतें उतरी वो सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयत हैं। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसका वाक़या यह बयान फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुज़ूल वही की इब्तिदा तो सच्चे ख्वाबों से हुई थी, उसके बाद आपको तन्हाई में इबादत करने का शौक़ पैदा हुआ और इस दौरान आप गारे हिरा में कई रातें गुजारते और इबादत में मशगूल रहते थे। यहाँ तक कि एक दिन इसी गार में आपके पास अल्लाह ताला की जानिब से फ़रिश्ता आया और उसने सबसे पहली बात ये कही कि इक़रा यानी पढ़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसके बाद खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाक़या बयान किया कि मेरे इस जवाब पर फ़रिश्ते ने मुझे पकड़ा और मुझे इस ज़ोर से भींचा कि मुझ पर मुशक्क़त की इंतहा हो गई। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा कि इक़रा। मैंने जवाब दिया कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब उम्मी भी है। उम्मी का माना किसी से पढ़ा हुआ नहीं। फरिश्ते ने मुझे फिर पकड़ा और दोबारा इस ज़ोर से भींचा कि मुझ पर मुशक्क़त की इंतहा हो गई। फिर उसने मुझे छोड़कर कहा कि इक़रा। मैंने जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस पर उसने मुझे तीसरी मर्तबा पकड़ा और भींच कर छोड़ दिया। फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़।